आज के वीडियो में हम लेसन नंबर 2 80 मसीह कृषि के क्वेश्चन आंसर्स के मीनिंग कन्नड़ा टू उर्दू इसको हम देखेंगे। अगर आपको लेसन का वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन का तो इसी चैनल के अंदर आपको इस लेसन का कंप्लीट कन्नड़ टू उर्दू में एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम ಒಂದು वाक्य 2-3 वाक्य और संदर्भ को कन्नड़ टू उर्दू में एक्सप्लेन करेंगे ताकि उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को और जिनकी मदर टंग उर्दू है उन बच्चों को आसानी के लिए। तो सबसे पहला प्रश्नಗಳು यहाँ गादे मातु दिए गए हैं, उसको कंप्लीट करना है। जैसा पेन्नु खड्गक्किंत हरित, हरित यानी शार्प, यानी पेन जो है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। सेकेंड वन ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು, ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು। ಥರ್ಡ್ वन ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು, हासिಗೆ इದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು। ये गादे मातु है, इसको आधा दिया था, कंप्लीट करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 ಒಂದು ವಾಕ್ಯ का ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರ ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। देश की तरक्की किन किन पर डिपेंड है कहता है राइटर। उत्तर सैनिक सिपाही सोल्जर, साहिती राइटर मुसन्निफ ಮತ್ತು ರೈತರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ यानी किसानों पर डिपेंड है। 80 मसीह कृषिಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ऐसा भी लिखे तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 80 मसीह अंदरेनु। 80 मसीह बोले तो क्या? 80 अंदर युद्ध, 80 का मतलब होता है जंग करना, जंग, और जंग जो क्या करते थे वो सोल्जर थे। मसीह अंदर साहित्य रचने यानी लिटरेचर राइटर्स भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು? इस देश का रीढ़ की हड्डी कौन है? बेन्नेलुबु का मतलब बैकबोन। कृषिक ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, किसान इस देश का रीढ़ की हड्डी है। कृषिक के बजाय आप रैत भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 श्री पंडितराध्य शिवाचार्यರು ಏನೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ यानी जो राइटर है क्या फेमस हुआ है, किस नाम से वो मशहूर हुआ है? रंग जंगम ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, रंग जंगम बोल के वो फेमस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 श्री पंडितराध्य शिवाचार्यರಿಗೆ रोटरी संस्थे ಯಾವ प्रशस्ति ನೀಡಿದೆ यानी राइटर को ये जो रोटरी संस्था है कौन सा अवार्ड दिया है? पाल हैरिस, उसको जो अवार्ड मिला है पाल हैरिस। क्वेश्चन नंबर 6 सर्वज्ञनु ತಿಳಿಸುವಂತೆ कोटि विद्येಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ विद्ये ಮೇಲು? सर्वज्ञ एक वचनकार है, उसके हिसाब से कोटि विद्या यानी बहुत सारे इल्म से भी कौन सा इल्म ज़्यादा अहमियत वाला है कहता है वो? आंसर है सर्वज्ञनु ತಿಳಿಸುವಂತೆ कोटि विद्येಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ विद्ये ಮೇಲು यानी बहुत सारे इल्मों के अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम इल्म है वो किसान का इल्म है। मेटी यानी किसान, यानी किसान से ही हमें अनाज मिलता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर के बारे में ये है। क्वेश्चन नंबर 7 ನಾವು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀ पंडितराध्य शिवाचार्यರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। हम कारखाने से फैक्ट्री से क्या नहीं हासिल कर सकते? उसका जवाब है टमेटो, अक्की, चावल, रागी यानी रागी, ये हमें हासिल नहीं कर सकते। ये थे ಒಂದು वाक्य के। अब हम 3-4 वाक्य देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಜನರಾಡುವ ಮಾತುಗಳಾವವು? देश के तरक्की के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में लोगों की क्या बातें हैं या क्या उनकी ओपिनियन है? वैज्ञानिक ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿ? टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट ही देश की रियल तरक्की है। ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಜನರ ಉದ್ಧಾರದ ದಾರಿ? बड़े बड़े डैम्स बनाना ही लोगों को उसका फ़ायदा भला होता है। विद्युत उत्पादನೆಯೇ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ? करंट, विद्युत यानी करंट का पैदा करना
ये तमाम चीज़ें देश को ಡೆವಲಪ್ कर सकती है ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಹುದು। ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ हमारे जो पूर्वज लोग हैं देश की तरक्की ಜನರ ಉದ್ಧಾರ लोगों का भला होना ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು। ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ के ऊपर डिपेंड है ऐसा कहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಏಕೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು? हमारे देश की मिलिट्री क्यों स्ट्रांग होना चाहिए? यहाँ रक्षणा पड़े का मतलब मिलिट्री, प्रबल क्यों, मजबूत स्ट्रांग रहना चाहिए मिलिट्री। आंसर असी ಎಂದರೆ युद्ध, असी बोले तो जंग, युद्ध ಎಂದರೆ ಸೈನಿಕರು जंग करने वाले होते हैं वो सोल्जर होते हैं। ಸೈನಿಕರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ। जितना सोल्जर स्ट्रांग होते हैं उसी तरह देश की हिफाजत करना मुमकिन है। इಲ್ಲದಿದ್ದರೆ नहीं बोले तो बलिष्ठ देश, मजबूत कंट्री देश ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ सबको मारकर ताने सूर्य मुळगद साम्राज्य स्थापिसी। सूर्य मुळगद साम्राज्य यानी ब्रिटिशों को कहा जाता है, अंग्रेज़ों को कहा जाता है कि उनकी रियासत में कभी सूरज नहीं गुरूब होता, यानी उतनी उनकी बड़ी हुकूमत थी। तो वो लोग फिर से आ सकते हैं। सर्वाधिकारी अंते मेरेयಬಹುದು, प्रेसिडेंट के जैसा एक ही एक वन मैन शो के जैसा वो हुकूमत कर सकते हैं हमारे ऊपर, यानी हम उनके सर्वेंट, वो हमारे बॉस। ಆದ್ದರಿಂದ इसीलिए ನಮ್ಮ रक्षणा पड़े ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು। इसके लिए हमारे कंट्री जो है, देश जो है उसके अंदर मिलिट्री बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ಪೆನ್ನು ಖಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹರಿತವಾದದ್ದು ಏಕೆ? ಅಥವಾ ಹಸಿಗಿಂತ मसी श्रेष्ठवादದ್ದು ಏಕೆ? यहाँ 2 टाइप क्वेश्चन को हमने बनाया है। तो असल में क्वेश्चन ये है कि पेन से भी ज़्यादा, पेन तलवार से भी ज़्यादा क्यों मजबूत है, स्ट्रांग है, पावरफुल है? पेन तलवार से भी ज़्यादा क्यों पावरफुल है? ಏಕೆಂದರೆ क्यों बोले तो ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದನ್ನು ಪೆನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು। जो काम हम तलवार से नहीं कर सकते वो एक पेन से कर सकते हैं। ಅಂದರೆ बोले तो ಬರವಣಿಗೆ यानी राइटिंग अष्टोंदु परिणामकारियादुदु, उतना असरदार इफेक्टिव होता है राइटिंग। उसके लिए एग्जाम्पल दे रहा, पत्रिಕೆಯ ಒಂದು ಲೇಖನ, एक मैगजीन, कादंबरी, नावेल, कथे, कहानियाँ, स्टोरी, कवन, पोयम हलवर बदुकन्नु बदलिसबल्लदु, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। एक पेन, पेन का मतलब यहाँ पे राइटर, लिटरेचर। ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ತರಬಹುದು, एक गवर्नमेंट को गिराकर दूसरी गवर्नमेंट ला सकती है, एक पेन के अंदर वो ताकत है। ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ इसीलिए ಬರವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು शक्तिशालीयादದ್ದು, इसीलिए क्या है, राइटिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्वेश्चन नंबर 4, ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾವವು? किसान किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है? ಎದುರಿಸು, ಫೇಸ್ करना, ಸಮಸ್ಯೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್। ರೈತರು ಒಂದೆಡೆ ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಬೇಕು, निसर्ग यानी नेचर, किसान नेचर के साथ फाइट कर रहा है, एक तरफ ಸೆಣಸಬೇಕು यानी फाइट करना, नेचर के साथ ಸೆಣಸಬೇಕು। ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, सही वक्त पर बारिश नहीं आना, सकालಕ್ಕೆ यानी जब ज़रूरत है तब बारिश नहीं होना। उत्तम बीज सिगुವುದಿಲ್ಲ, अच्छे क्वालिटी के सीड्स नहीं मिलना, बीज नहीं मिलना। भूमि बरड़ागुತ್ತಿದೆ, ज़मीन का बंजर हो जाना। कृमि कीटಗಳ हावड़ी, कृमि कीट मतलब कीड़े मकोड़े जो फसल के ऊपर आकर लग जाते हैं, फसल को बर्बाद करने वाले होते हैं, वो कीड़े मकोड़े। कृमि कीटಗಳ हावड़ी। ಬೆಳೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು तगुली, बेड़े यानी फसल को विविध यानी अलग अलग रोग यानी बहुत सारे बीमारियां लग जाती है फसल को, तगुली यानी लगना। ಬೇಸಾಯವೇ ಬೇಡ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಬೇಸಾಯ यानी ये फार्मरिंग करना ही बहुत बेकार है बा, इतने सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ और एक तरफ इनकी जो प्रॉब्लम है, ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ, जो फसल को उगाता है किसान, कभी कभार उसके फसल को सही कीमत नहीं मिलती,
उसे रेट सही नहीं मिलता ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧವು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ कभी कभी उस सिस्टम के बारे में भी वो फाइट करना पड़ता है क्वेश्चन नंबर 5 ಕೃಷಿಕರು ಉಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾವವು किसान अगर ज़मीन को मेहनत करना छोड़ दिया ज़मीन पर मेहनत करना छोड़ दिया तो क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ खाना नहीं सो सिर्फ हम टेक्नोलॉजी के बलबूते पर ज़िंदा नहीं रह सकते ಯಾವ कारखानेಯಿಂದ हम किसी फैक्ट्री से टमाटर नहीं बना सकते अक्की चावल नहीं हासिल कर सकते रागी नहीं बना सकते ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಯೇ ಬೇಕು ರೈತನ ಬೆವರು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿಯಬೇಕು ರೈತರು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಆಟವೇ ನಡೆಯದು अगर किसान मेहनत अगर नहीं करता तो देश बहुत ज़्यादा परेशान मुश्किल में आ सकता है इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई भी किया गया है असल इस क्वेश्चन का मीनिंग है किसान अगर ज़मीन पर मेहनत नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सर्वज्ञ कवियु ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವ ವಚನ ಯಾವುದು सर्वज्ञ वचनकार या कवि किसानों के बारे में कौन सा वचन कहा है कोटि विद्येಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ विद्ये ಮೇಲು यानी बहुत सारे इल्म से भी सबसे बेहतर जो इल्म है वो किसान का इल्म है व्यवसायवे मेलू अंदरे बोले तो किसान का जो काम है वही सबसे आला ऊपर बेहतर कहता है व्यवसाय इಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಆಟವೇ ನಡೆಯದು अगर किसान मेहनत नहीं किया खेती का काम अगर नहीं रहा तो देश तरक्की नहीं कर सकता ये वचनकार या कवि सर्वज्ञ कहता है नेक्स्ट संदर्भदೊಡನೆ विवरिಸಿ संदर्भ को हम आपको बता रहे हैं सबसे पहला संदर्भ में आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखना है उसके बाद में फिर आंसर्स को उसके अंदर स्टेप्स बहुत सारे आते हैं आपको जो स्टेप्स सही लगे हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं जो आपके स्कूल के टीचर्स बताएं वो आप फॉलो करें या फिर हम जिस तरह बता रहे हैं ये भी आप फॉलो कर सकते हैं सबसे पहला इसके अंदर संदर्भ होता है संदर्भ लिखने वाले संदर्भ लिखते हैं या फिर आय के भी लिखते हैं बहुत सारे लोग आय के संदर्भ विवरण 3 स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर मैं यहाँ पे संदर्भ और स्वारस्य 2 स्टेप्स यूज़ किया है आपको जो इजी लगे वो बहरहाल क्वेश्चन का मीनिंग और आंसर्स का मीनिंग तो सारे ही सेम ही लिखते हैं तो क्वेश्चन है व्यवसाय इಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಆಟವೇ ನಡೆಯದು यानी इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मर किसान की अहमियत के बारे में बता रहा किसान अगर देश में नहीं है तो देश तरक्की भी नहीं कर सकता और देश बहुत ज़्यादा परेशानी में रह सकता है क्योंकि अनाज ही ना मिले तो फिर देश किस तरह से चलेगा तो संदर्भ में हम ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ ಎಂಬ गद्य ಭಾಗದಿಂದ आरिಸಲಾಗಿದೆ बहुत सारे लोग यहाँ पे आयके भी लिखते हैं तो इसके अंदर क्या लिखना होता है हमें सबसे पहले इस लेसन को किसने लिखा है राइटर का नाम फिर रेफरेंस बुक आखर ग्रंथ अथवा आखर कृति फिर उसके बाद में लेसन का नाम तो विवरण भी लिख सकते हैं या स्वारस्य भी तो उसके सेंटेंस के बारे में आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಕೃಷಿ ರೈತನ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ बहरहाल किसान की अहमियत के बारे में बताते हुए इस सेंटेंस को कहा गया है ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೃಷಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ यानी इस देश के अंदर सोल्जर्स और राइटर्स से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं वो किसान हैं तो किसान की बारे में यहाँ पे बताया गया है इಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಆಟವೇ ನಡೆಯದು अगर किसान अगर नहीं है तो देश का तरक्की नहीं कर सकता कहते जब इस सेंटेंस को कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 ರೈತರು ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಾಗದೆ आशावादिಗಳಾಗಿ ಬಾಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ किसान जो है वो मायूस नहीं हुआ है मायूस न होकर एक उम्मीद के साथ आशावादी के साथ वो अपनी लाइफ को गुजार रहा है
संदर्भ, संदर्भ तो सेम होता है, राइटर का नाम और फिर रेफरेंस बुक और लेसन का नाम. स्वारस्य, ಈ ಮಾತನ್ನು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ को ರೈಟರ್ ने कहा है. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಿಸಾನ್ अपने काम को बड़े ही ईमानदारी से करते हैं. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬದುಕು कृषिಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ, ಕೃಷಿಕರನ್ನು. हर एक की जो ज़िंदगी है वो फार्मर के ऊपर डिपेंड है. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ರೈತರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. लेकिन सारे लोग किसानों को इग्नोर करते हुए आए हैं कहते जब ये ऊपर का सेंटेंस आया. क्वेश्चन नंबर 3, ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. वो किसी को भी ना धोखा दे सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं. यानी किसान के बारे में बताना चाह रहा. यहाँ सेम होता है संदर्भ में या आयके में राइटर का नाम, रेफरेंस बुक और लेसन का नाम. स्वारस्य में ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ को राइटर ने कहा है. ये किसानों के बारे में कहा है. ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ, ಕಳಪೆ ಬೀಜ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ. कितनी लो क्वालिटी के सीड्स मिले या सही वक्त पर बारिश भी नहीं हुआ, फिर भी वो खेती का काम करते हैं, फसल उगाते हैं. वो किसी को धोखा नहीं देते, बल्कि सारे लोग उन्हीं को धोखा दे दिया करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಸಮಾಜವು ಪ್ರಗತಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ತುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಹಿತಿಗಳು यानी राइटर जितने ज़्यादा मिलेंगे देश में तो एक समाज, सोसाइटी अच्छे राह के तरफ जा सकता है, जाने के लिए आसान हो सकता है. सेम यहाँ पे संदर्भ या आयके आप लिख सकते हैं. राइटर का नाम और रेफरेंस बुक और लेसन का नाम. स्वारस्य या विवरणे में ಈ ಮಾತನ್ನು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. इसको भी राइटर ने कहा है. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟರ್ के बारे में बताना चाह रहा है. ಮಸಿ, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಲೇಖನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. एक मैगजीन के अंदर आने वाला आर्टिकल एक गवर्नमेंट को गिराने की ताकत रखती है. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸತ್ವದಿಂದ ಇಂಥ ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ತುಳಿಯೋದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ. जितने अच्छे राइटर्स होंगे, सही मैटर को बताएंगे, सही चीज़ को लिखेंगे तो एक सोसाइटी अच्छी बन सकती है कहता है. तो इसका जो भाषाभ्यास है या फिर ग्रामर है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे. मैं समझता हूँ कि बहुत इजी, आसान अंदाज में आपके कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया है. आप इसको बार बार सुनेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट वीडियो के अंदर ग्रामर या फिर हम भाषाभ्यास को पढ़ेंगे.